बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और एक टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंसिंग और एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बच्चों, हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पहले भी डिस्कस कर रहे हैं और इसकी दो एग्जांपल करा चुका था। एक एग्जांपल फर्दर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको पता है बच्चों, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन बैलेंस करने को आएगी तो आपने सबसे पहले काम ये करना है बच्चों कि तमाम एलिमेंट पे इंडिविजुअल के लिहाज से ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है। फिर आपने उन एलिमेंट को अंडरलाइन करना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। और फिर बच्चों आपने क्या करना है कि फिर आपने ब्रिज बनाने हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं और वही कोफिशिएंट उस इक्वेशन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। और फिर आपने क्या करना है बच्चों, एक्सपेक्शन मेथड से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर एलिमेंट बराबर करने हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, इन रूल को फॉलो करेंगे, तो कभी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो बच्चों, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसने लगा दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें। तो सबसे पहले इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दें। ब्रोमीन 0 चार्ज होगा Br2 की फॉर्म में, सोडियम पे चार्ज +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन पे +1 और इस केस में सोडियम पे +1, ब्रोमीन पे -1, सोडियम पे +1, ब्रोमीन पे निकालें +5, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -2 होगी। अब उन एलिमेंट को अंडरलाइन करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है। तो देखें यहाँ पे ब्रोमीन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसी की इधर -1 हो गई है और इधर +5 हो गई है। ब्रोमीन 0 से -1 जा रहा है, ब्रोमीन जो है वो 0 से +5 जा रहा है। इसका मतलब है ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमीन ही रिड्यूस हो रहा है। तो बच्चों, अब ब्रोमीन के मैंने ब्रिज बनाने हैं तो इसलिए इसको 2 बार लिख लें, Br2 + Br2। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं बच्चों कि इस Br2 को Br + Br कर लेते हैं, वो भी ठीक है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रॉपर मेथड को फॉलो करता हूँ। तो बच्चों, हम इसको क्या करेंगे कि Br2 + Br2, ये 2 Br2 बना दिए और इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जिनको अंडरलाइन किया है उनके ऊपर रहने देनी है, क्योंकि मैंने ब्रिज बनाने हैं इसलिए ये वाहिद एग्जांपल है जिसमें इसको 2 बार लिखना पड़ता है। NaOH, इसमें कोई चीज़ अंडरलाइन नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास NaBr और NaBr के केस में ब्रोमीन अंडरलाइन है, उस पर रहने ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और साथ ही आपके पास NaBrO3, इसके ऊपर चार्ज +5 अंडरलाइन है, उसको रहने दें। और साथ ही बच्चों हमारे पास H2O, साथ हमारे पास है +H2O, ऐसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ब्रिज बनाते हैं। तो इन दो के दरमियान हम ब्रिज बना लेते हैं। इन दो के दरमियान हमने इधर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और इधर इन दो के दरमियान ब्रिज बना देते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, उनके दरमियान आप ब्रिजेस बनाएंगे। अब हम इधर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये देखें तो Br2 जो है इधर 2 ब्रोमीन है। पहले हम एक के लिहाज से बात करेंगे, ठीक है। तो 2 ब्रोमीन है, एक अगर ब्रोमीन की बात करें तो Br जो है वो 0 से -1 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन 0 से -1 में जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक की अभी हम बात करें तो ब्रोमीन 0 से +5 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। लेकिन बच्चों, क्योंकि इसमें टेक्निकली आपने देखना है कि उनको पहले बराबर होना चाहिए। ये तो इधर ब्रोमीन 1 है, इधर 2 हैं, इधर ब्रोमीन 1 है, इधर 2 हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि अब आपने इनको पहले बैलेंस करना है। यहाँ ब्रोमीन आपके पास 2 हैं तो इधर भी आप क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो देखो बच्चों, एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 से -1 में जाता है, ये भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएंगे। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे ब्रोमीन अगर आप देखें तो 2 हैं, यहाँ ब्रोमीन 1 है, तो इसको बैलेंस करना है, तो इसलिए इसके साथ 2 आएगा ताकि ये बराबर हो जाएं। तो एक जो है कितने इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लॉस करता था? 5, 2 हो गए इधर और 2 इधर, तो 2 कितने करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। इसको आप ज़रा सीधा कर लेते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को दोबारा मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ तो बच्चों मेरे पास है Br2 0 + Br2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, +NaOH भी ऐसे ही रहने देता हूँ, NaOH इनटू, अब हमारे पास आ जाएगा 2NaBr,
2NaBr, और इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो ब्रोमीन पे -1 चार्ज है और प्लस हमारे पास 2 फिर NaBrO3 और साथ ही H2O है। अब दोबारा ब्रिजेस बनाएं उसी को, तो हम दोबारा इनके दरमियान, जो हम इन दो के दरमियान ब्रिज बना रहे थे, उसी तरीके से हम इन दो के दरमियान ब्रिज बनाएंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे दो के लिहाज से, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन। एक ब्रोमीन -0 से -1 में जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जबकि इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। और इन दोनों के दरमियान जब हम ब्रिज बनाएंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर +5 थी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी। तो बच्चों ये हमारे पास जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन लास्ट, 10 इलेक्ट्रॉन लास्ट। अब हमने क्या करना है बच्चों, किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना है। तो इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 5 से। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, और इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसके कोफिशिएंट के साथ भी लगेगा। जैसे इधर 5 आ गया, ये इधर से फिर लाजमी बात है इसके साथ जब 5 मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों जब इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब इसी तरीके से इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लाई बाय 1 इधर भी अगर हम कर दें तो हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए हैं, तो हमें अब दोबारा से इनके ऊपर ये ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको इकट्ठा कर लें तो 6Br2 हो जाएगा बच्चों, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, 6Br2 प्लस NaOH इनटू, अब आपके पास आ जाएगा 10 NaBr प्लस 2 NaBrO3 प्लस H2O। अब बच्चों हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट को बराबर करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा अगर हम देखें तो पहले सोडियम को देखें, तो यहाँ सोडियम 10 और 2 12 है, यहाँ 1 है तो इसको 12, इसके साथ 2 लिख दें, 12 लिख दें, तो ये 12 हो गए। सोडियम बराबर हो गए, सोडियम के बाद ब्रोमीन बराबर करें। अब ब्रोमीन इधर बच्चों हमारे पास हैं जी 12, तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास 10 और ये 2 12, ब्रोमीन बराबर हैं। अच्छा ब्रोमीन बराबर हो गए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट अब बराबर हैं। अब ऑक्सीजन को बराबर करें, ऑक्सीजन को बराबर करना है तो यहाँ ऑक्सीजन आपके पास हो गए बच्चों 12, और यहाँ ऑक्सीजन आपके पास ये हो गए 6, और इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6, ये 6 हो गए और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गए। अब हाइड्रोजन बराबर करें तो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे 12 हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12 हैं। आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। आप इसको यहाँ पे छोड़ दें तब भी ठीक है। अगर कोई कहता है सर इसको और लोअर नंबर पे लाना है तो इसको सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 3Br2 हो जाएगा, ये 6 NaOH हो जाएगा, ये 5 NaBr हो जाएगा, और ये NaBrO3 हो जाएगा, और ये 3H2O हो जाएगा। अगर ना भी करें तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो उम्मीद है बच्चों आपको बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 3 एग्जाम्पल कराई हैं, ये क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और हमारे पास दूसरा जो आज का टॉपिक है आज के लेक्चर के अंदर, हमारे पास इसके अंदर हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम इसमें जा रहे हैं कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बच्चों इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखी हैं। इनमें से 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और 1 एग्जाम्पल आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है, जैसे आप रूल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसके अपने रूल हैं बच्चों, इसकी अपनी टेक्निक है, इस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करता हूँ। तो ये आयन की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन है मेरे पास Cr2O7 -2 प्लस, ये इक्वेशन आपको गिवन होगी पेपर में, H2SO3 इंटू Cr+3 प्लस HSO4 नेगेटिव। ये बच्चों आपको इक्वेशन गिवन थी, इसको बैलेंस करना है। अब मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसके रूल है बच्चों। सबसे पहला काम क्या करना है, मैं सारे स्टेप रिपीट कर रहा हूँ और ये ऐसी एग्जांपल है, इनमें सारे स्टेप फॉलो होंगे।
सबसे पहले आपने इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर लेना है। जैसे इसको दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक करें तो ये हमारे पास एक हाफ रिएक्शन बन गया Cr2O7-2 और Cr पॉजिटिव 3 में जा रहा है। ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये रिडक्शन हो रही है बच्चों? इसमें रिडक्शन इसलिए मुझे नज़र आ रही है क्योंकि ऑक्सीजन लॉस हो गए, ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रहे। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन हो गई जी। और इसी तरीके से दूसरा हाफ रिएक्शन है H2SO3, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr पॉजिटिव 3 में, ये कन्वर्ट हो रहा है HSO4 में, HSO4-1 में। तो आप देखें तो ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गए हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे मुझे कम ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब पहला काम ये किया कि दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर लिया। दूसरा काम क्या करना है बच्चों? दूसरा काम ये करना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर एलिमेंट बराबर करने हैं। जैसे आप देखें इधर क्रोमियम 2 है, इधर 1 है, तो इसके साथ 2 लगा दें। तो मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सारे स्टेप रिपीट समझ आ जाएं। Cr2O7 आपके पास है -2 इंटू 2Cr पॉजिटिव 3, ये चला जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरा हमारे पास है H2SO3 और इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट इसमें बराबर हैं। मैंने अभी ऑक्सीजन को बराबर नहीं करना था, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट इसमें बराबर हैं। इधर क्रोमियम 2 थे, इधर 1 था, देखे 2 लगा दिया। इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, कुछ भी नहीं किया, ऐसे एज इट इज़ लिख देना है आपने। दोनों इक्वेशन को साथ लेके चलेंगे, ज़रा आसानी रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या करना है बच्चों? नेक्स्ट काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है, पहले तो आपने दो हाफ रिएक्शन में इसको ब्रेक कर लिया, दूसरा आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट बराबर किए। अब आपने ऑक्सीजन को बराबर करना है और उसका रूल ये है कि एक ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए एक वाटर ऐड होगा। जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होगा उसके उस साइड पे हम वाटर ऐड करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ पहले वाले हाफ रिएक्शन को देखें तो Cr2O7 आपके पास है जी -2 और इधर आपके पास आ रहा है जी इनटू, ये आपके पास इक्वेशन है 2Cr पॉजिटिव 3। ऑक्सीजन इस साइड पे कितने हैं बच्चों? 7। इधर ऑक्सीजन कोई नहीं है, तो यहाँ पे जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने ही वाटर ऐड होंगे। ये रूल है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड होगा। जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होंगे उतने वाटर ऐड कर देंगे। जैसे इधर 7 ऑक्सीजन थे, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं था इस इक्वेशन में, तो देखें 7 वाटर ऐड हो गए। अब नेक्स्ट वाले इक्वेशन में हम देखें तो H2SO3 हमारे पास है इनटू, अब आपके पास आ रहा है HSO4-1 में, तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दें, H2O एक ऐड कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन बराबर हो गए। तीसरे स्टेप में हमने ऑक्सीजन बराबर किए। चौथा स्टेप क्या है जी? चौथा पॉइंट क्या याद रखना है? हाइड्रोजन बराबर करने हैं, और जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होंगे उस साइड पे H पॉजिटिव ऐड होंगे। जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतने H पॉजिटिव ऐड करने हैं। जैसे हम पहले वाली इक्वेशन में आते हैं, तो बच्चों पहले वाली इक्वेशन तो पहले मैं लिख लेता हूँ, Cr2O7-2 इंटू 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O। मैंने हाइड्रोजन पहले इसमें बैलेंस करने हैं बच्चों, तो इसमें हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्ट साइड पे 14 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतने H पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे। 14 H पॉजिटिव ऐड हो गए। ये रूल है कि एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक H पॉजिटिव ऐड होता है, तो वहाँ 14 हाइड्रोजन है तो 14 H पॉजिटिव ऐड हो गए। अच्छा, इस इक्वेशन को भी पहले ऐसे ही लिख लेते हैं बच्चों। H2 आपके पास है O प्लस H2SO3 इंटू आपके पास आ रहा है HSO4-1। अब इसमें हाइड्रोजन देखें तो यहाँ हाइड्रोजन आपको इस साइड पे कितने नज़र आ रहे हैं बच्चों? 4 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, उधर 1 हाइड्रोजन है, तो इस साइड पे क्या ऐड करेंगे? 3H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। 3H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन बराबर होने के बाद बच्चों नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये काम करना है, चार्ज बराबर करना है। ठीक है, चार्ज बराबर करेंगे। जो ऊपर टोटल चार्ज है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, आपस में इक्वेशन का चार्ज पहले बराबर करते हैं। अगर मैं इसका चार्ज बराबर करूं तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 14H पॉजिटिव, पहले इक्वेशन को ऐसे ही लिख रहा हूं, प्लस 2Cr पॉजिटिव -2 इंटू 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O, ये हमारे पास है। अब टोटल चार्ज निकालते हैं। वैसे एक
टोटका भी बता रहा हूँ बच्चों, रिडक्शन वाले में हमेशा आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और ऑक्सीडेशन इक्वेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट साइड पे ऐड होंगे। चार्ज बराबर करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ इसमें आप इसके चार्ज बराबर करें तो देखें बच्चों, प्लस के 14 माइनस के 2, प्लस के 12 रह गए, इधर प्लस के 12 हैं, उधर प्लस के 6 है, वहाँ प्लस 6 है, यहाँ प्लस 12 है। तो बच्चों हम क्या करें, हम इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो हम कहेंगे जी 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो अब आपके पास टोटल चार्ज, ये 5वां स्टेप में टोटल चार्ज जो है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखें प्लस के 6 है, यहाँ पे प्लस के 12, प्लस के 14 माइनस के 2, तो प्लस के 12 हो गए, प्लस 12 और माइनस 12, तो आपके पास क्योंकि माइनस चार्ज है इसके ऊपर, तो प्लस 6 इधर हो गया, प्लस 6 उधर हो गया, चार्ज बराबर हो गया। तो देख लें रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड पे ऐड होते हैं, ऑक्सीडेशन में हमेशा कोई भी इक्वेशन उठाएंगे प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ज़रा चेक करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन ऊपर आई है इस वक्त, उस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है जी H2O प्लस HSO3 इंटू HSO4 -1 प्लस 3H पॉजिटिव। अब इसका आपस में दोनों साइड पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे चार्ज बराबर करना है। इधर चार्ज कोई नहीं है बच्चों, इधर चार्ज 0 है, लाजमी बात है। इधर चार्ज अगर 0 है तो उस साइड पे देखते हैं, तो वहाँ पे प्लस के 3 माइनस का 1 प्लस के 2 रह जाते हैं, प्लस के 3 माइनस का 1 तो प्लस के 2 रह जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, प्लस के 2 माइनस के 2 0 हो जाएगा, उधर भी चार्ज 0 हो जाएगा, इधर भी चार्ज 0 है। तो देख लें माइनस के 3 हो गए, प्लस के 3 हो गए, चार्ज उधर भी 0 है, इधर भी 0 है। अब हमने क्या करना है बच्चों, किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना है। तो लॉस कितने हो रहे हैं बच्चों, गेन कितने हो रहे हैं 6, लॉस कितने हो रहे हैं 2। तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, इस जो इक्वेशन है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसके टॉप पे बच्चों ये लिखने लगा हूँ, इस जगह पे टॉप पे, और ये इक्वेशन नंबर 2 आपका होमवर्क होगा बच्चों। इक्वेशन नंबर 3 जो है वो दोबारा आपके सामने एक सॉल्व करूँगा। अब हम इसमें अगर आते हैं तो इस जगह पे अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस आपके पास है जी 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2 इंटू 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, वही इक्वेशन रही, लेकिन इसके अंदर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लॉस कितने हो रहे हैं 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जाए 3 से, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई हाँ, तो 3H2O, फिर आ जाएगा 3HSO3 इंटू आपके पास आ जाएगा 3HSO4 -1 प्लस 6, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9H पॉजिटिव, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों क्या कर दें, ऐड कर दें, और फाइनल आंसर आएगा, और इसमें आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। और उसको चेक करना चाहें तो दोनों साइड पे चार्ज बराबर आना चाहिए। तो आप ज़रा देखते हैं, तो सबसे पहले तो देखें इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें वाटर जो है उस साइड पे 7 है बच्चों, इस साइड पे 3 है, तो ये 3 उसके 7 से 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 रह जाएंगे उस साइड पे, इसका मतलब वाटर उधर 4 रह जाएंगे। इधर 14H पॉजिटिव है, इधर 9H पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर हमारे पास वहाँ पे 14H पॉजिटिव हैं और यहाँ पे आपके पास 9H पॉजिटिव हैं, तो कितने रह गए H पॉजिटिव। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर 9 है यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 5H पॉजिटिव, प्लस आपके पास आ जाएगा Cr2O7 -2 प्लस 3HSO3 इंटू अब आपके पास आ जाएगा 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस आपके पास आ जाएगा 2HSO4 -1, और यहां पे आपको पता है 3 वाटर इससे कैंसिल हो गए, 4H2O इस साइड पे रह गए।
ये आपके पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आप चेक कर लें, ये इक्वेशन आपके पास ओवरऑल इस वक्त बैलेंस मौजूद है। तो ये बच्चों इस इक्वेशन को मैंने समझा दिया। अब हम एक और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है बच्चों, इसलिए कोशिश होती है कि वीडियो बड़ी ना बने, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड लगानी पड़ती है। इस इक्वेशन को मैं जिसको किया है इसको आपने खुद सॉल्व करना है बच्चों, इस इक्वेशन को आपने खुद सॉल्व करना है इसी टेक्निक के साथ। अब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करता हूँ बच्चों। नेक्स्ट मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर आप बैलेंस देखना चाहें बच्चों, इधर भी टोटल चार्ज निकाल लो, इधर भी टोटल चार्ज निकाल लो, एक जैसा आएगा। अब हम इस तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं, यही सेम स्टेप रिपीट करते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है और उसको हम एग्जांपल को फॉलो करते हैं जी। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल मौजूद है और वो एग्जांपल हम लिखने लगे हैं H3ASO3। ये इक्वेशंस बच्चों गिवन होंगी, ये मैंने वो इक्वेशन चुन के लिखी हैं जो बच्चों को आमतौर पर मुश्किल लगती हैं, जो उनसे बैलेंस नहीं होती, उन्हीं को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और फिर हमारे पास है जी H3ASO4 प्लस आपके पास Cr+3। ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये आपकी बुक से लिखी गई है बच्चों, इसको आपने बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, दो हाफ रिएक्शन में इसको ब्रेक करना है। दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक करने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे H3ASO3 एक हो गया और एक हो गया H3ASO4। दूसरा हाफ रिएक्शन Cr2O7-2 और इधर इनटू आ जाएगा Cr+3। अब आपको पता है कि पहला स्टेप ये है कि दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर दिया। दूसरा स्टेप ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट बराबर करने हैं। इधर आर्सेनिक एक है, इधर भी आर्सेनिक एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में बैलेंस होंगे। इधर क्रोमियम 2 है, इधर एक है, इसलिए 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। अच्छा बच्चों, जब ये बैलेंस हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, इसमें नेक्स्ट मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड होता है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट चले जाते हैं। तो H3, अब स्टेप में रिड्यूस कर रहा हूँ, आप स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं। इससे पहले वाली एग्जांपल में सारे स्टेप इसलिए लिखे कि आपको चीज़ समझ आ जाए। अब इसमें ऑक्सीजन बराबर करना है। किस साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है बच्चों, इस साइड पे आपको 4 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, इधर 3 नज़र आ रहे हैं, एक वाटर ऐड कर दें, एक H2O ऐड कर दें। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस साइड पर ऑक्सीजन जो है वो मुझे 7 नज़र आ रहे हैं, इस साइड पर ऑक्सीजन 7 नज़र आ रहे हैं और उस साइड पर ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, तो इसलिए ऑक्सीजन 0 है, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ 7H2O ऐड कर दें। अब बच्चों इसमें हाइड्रोजन बराबर करने हैं। अब ज़रा हाइड्रोजन बराबर करते हैं, मैं इसी के ऊपर बैलेंस कर देता हूँ हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन आपके पास कितने नज़र आ रहे हैं, 5, 3 और 2 5। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ अगर आपके पास 5 हैं और यहाँ पे कितने मौजूद हैं, 3, तो हमारे पास 2H+ इस साइड पे ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब इसमें भी हाइड्रोजन बराबर करें, इधर हाइड्रोजन 14 है, इधर 0 है, तो 14H+ ऐड कर दें, 14H+ ऐड कर दिया आपने। तो यहाँ देखें दोनों साइड पे हाइड्रोजन जो है वो इक्वल हैं और ऑक्सीजन पहले स्टेप में दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक किया, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा बैलेंस किया जैसे क्रोमियम को, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, वाटर ऐड किया और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड किए। अब बच्चों इसके ऊपर आपने क्या करना है कि हमने इसके चार्ज बराबर करना है। इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। H2O हमारे पास है जी H3ASO3 इंटू आपके पास आ जाएगा इंटू H3ASO4 प्लस 2H+। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा चार्ज बराबर करते हैं। 14H+ प्लस 2Cr2O7-2 इंटू आपके पास आ जाएगा 2Cr+3 और प्लस आपके पास आ जाएगा 7H2O। अब चार्ज बराबर करना है, तो बच्चों इसके इस साइड पे चार्ज 0 है, जब इधर चार्ज 0 है, इधर +2 है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, +2 -2, इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। अब इसमें चार्ज बराबर करें, प्लस के 14 माइनस के 2 प्लस के 12 हैं बच्चों। जब ये प्लस के 12 हैं तो यहाँ प्लस के 6 हैं, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, प्लस के 12 माइनस के 6, तो +6 इधर हो गया, +6 इधर हो गया। किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करें ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस पूरी इक्वेशन को ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3H2O आपके पास आ जाएगा 3H3
ASO3 इंटू आपके पास आ जाएगा 3H3ASO4 प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको किससे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन वही रहेगी, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, आप इसके बाद ऐड करेंगे और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास ऐसे पहुंच गए और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने थे, तो 1 से मल्टीप्लाई होके वही रहा। अब ओवरऑल इक्वेशन हासिल करनी है तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ वाटर कितने हैं मौजूद, 3, वहाँ कितने हैं 7, इसका मतलब है 4 उस साइड पे रह जाएंगे, ये वाटर यहाँ से 3 ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3H3ASO3 प्लस अब 14H पॉजिटिव है, वहाँ 6 है, तो बच्चों वहाँ इसके 6 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 रह जाएंगे, 8H पॉजिटिव, ठीक हो गया। प्लस आपके पास 2Cr2O7-2 इंटू 3H3ASO4 प्लस, जगह नहीं है बच्चों इधर लिख देता हूँ, आपको पता है कि 2 क्रोमियम, ऐसे रह जाएगा 2 क्रोमियम, ये 6 पॉजिटिव इसके 14 से कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ आपको पता है 8 रह गए थे, और अब आपके पास वाटर यहाँ 3 थे, इसके 3 वाटर से कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रह जाएंगे। इक्वेशन बैलेंस है। अब मैं चेक कराने के लिए कि इक्वेशन सही बैलेंस की है तो बच्चों टोटल चार्ज निकालते हैं। अगर टोटल चार्ज इधर निकालें तो बच्चों आपके पास प्लस के 8 माइनस के 2, तो इस साइड पे प्लस 6 चार्ज टोटल बन रहे हैं। अगर इस साइड पे चार्ज निकालें तो ये एक के ऊपर प्लस 3 है, 2 पे प्लस 6 होगा, दोनों साइड पे चार्ज बराबर है, इक्वेशन आपकी ठीक है, बैलेंस है। तो बच्चों आप फर्दर प्रैक्टिस करें और इसके लिए आपके पास आपकी लेटेस्ट बुक जो फेडरल बोर्ड की है उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपने जो प्रैक्टिस करना है वो 12 है। इस 12 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ अच्छी समझ आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ हम आगे इस सिलसिले को कंटिन्यू